नमस्कार। रिपोर्टर दीदी में आप सभी का स्वागत है। और हम आज एक ऐसे मुद्दे पर आपसे बात करेंगे जिसके बारे में बात करना भी मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मैं नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन पहले आपको एक घटना सुनाते हैं। हम जब बच्चे थे, हम जब छोटे थे, बड़े हो रहे थे, उस समय कुछ फिल्में आई थी, कुछ गीत आए थे जिनको सुनना बड़ा अजीब लगता था। लिखने वाले लिखकर चले गए, बनाने वालों ने उसे बना भी डाला, जिनको अभिनय करना था कर दिया, और वो गीत काफी लोकप्रिय हुए। मैं किस्सा बता रही हूँ, जब रिलीज हुई थी फिल्म हम, और उसमें महानायक अमिताभ बच्चन ने किमी कार्टर के साथ एक गाना किया था, जुम्मा जुम्मा दे दे। हम जैसी जो लड़कियां चलती हैं सड़क पर, जो मध्यम वर्गीय की निम्न मध्यम वर्गीय लड़कियां जो चलती हैं, उनके लिए सड़क पर चलना आसान नहीं होता। हम रोज मशक्कत करते हैं, लड़ते हैं, जूझते हैं अपने आप से, परिवार से, समाज से। तो ये दौर कुछ वैसा ही था। दुख की बात यह है कि बॉलीवुड तो कभी नहीं सोचता, या और आजकल ये रील्स बनाने वाले भी नहीं सोचते कि वो जो कर रहे हैं उसका असर आम लड़कियों पर क्या पड़ता है। अब अमिताभ बच्चन का ये गाना तो बड़ा लोकप्रिय हुआ, जो बहुत महानायक है, केबीसी में अच्छा नाम कमा रहे हैं, पैसे भी खूब कमा रहे हैं। पता नहीं ऐसी उनकी क्या मजबूरी रही होगी, या किसी भी अभिनेता या अभिनेत्री की ऐसी क्या मजबूरी रहती है जो ऐसे गाने करते हैं जिससे आम लड़कियों का जीना दूभर हो जाता है। अब आज की तारीख में कहूं तो अति बुद्धिजीवियों के कहने के अनुसार, उनकी नजर में मैं आउटडेटेड हो सकती हूँ, अति नैतिकतावादी हो सकती हूँ, या इस बात को सुनने के बाद ये कहा जा सकता है कि मैं मोरल पुलिसिंग कर रही हूँ। लेकिन ये बात इतनी भर नहीं है, ये बात बहुत दुखद है। आजकल एक सीधा सीधा ट्रेंड बन गया है, जब अपराध को मिटा ना सको तो उसको इतना ग्लैमराइज कर दो कि वो नॉर्मल लगने लगे। ये नॉर्मल आपकी दुनिया में होता है, हमारी दुनिया में कुछ भी नॉर्मल नहीं होता। आज भी जब लड़कियों के पीछे लड़के, जो आवारा शोहदे लड़के पड़ते हैं, और जो वो गाते हैं कि जुम्मा चुम्मा दे दे, तो वो लड़की अंदर से कितनी सिहर जाती है, ये वो लड़की जानती है। ये फिल्मों में ही होता है कि नायक बदतमीजी करता है, बेहूदगी करता है, और लड़की को उससे प्यार हो जाता है। रियल वर्ल्ड में हम जीते हैं, और रियल वर्ल्ड में ये बार बार जब होता है तो लड़कियां या तो घर से बाहर निकलना बंद कर देती हैं, या शिकायत करती हैं तो उनकी पढ़ाई छुड़वा दी जाती है, जल्दी शादी करी जाती है, और स्थिति यहां तक आ जाती है, और ऐसी बहुत बार हो चुका है कि लड़कियों को आत्महत्या करनी पड़ती है। आप इसे स्कूल कॉलेज कहीं भी देख सकते हैं। ये जब राह चलती लड़कियों से, सुभाष की तो बहुत आदर्श फिल्म मेकर बनते हैं। इस गाने को लेकर माधुरी दीक्षित भी बहुत ज्यादा, माधुरी दीक्षित मुझे बहुत पसंद है, मगर जो नहीं पसंद है वो नहीं पसंद है। जब वो पूछती हैं कि चोली के पीछे क्या है, और वो ये गाने जब लड़के गुनगुनाते हैं, जब छोटी छोटी बच्चियों से उनपे मतलब नृत्य करवाया जाता है, तो ये कितना विभत्स जान पड़ता है, और ये किस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति को जन्म देता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये तो रही बात लड़कों की। लेकिन आज मैं आपके सामने जिस बात को लेकर सामने आई हूं, उसकी जिम्मेदार तो लड़कियां ही हैं। आज उसी की चर्चा में मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, मगर सोशल मीडिया पर एक गजब ट्रेंड चला है। ये ऐसी घरों में बैठकर अपने मम्मी पापा के पैसे से पलने वाली लड़कियां, या रील्स के बहाने फॉलोअर्स जुटाने के लिए कुछ भी अंड बंड बकने वाली लड़कियां, नहीं जानती कि वो क्या कर रही हैं। मैंने इसके पहले आपको अपनी पिछले एपिसोड में आप देख सकते हैं, तो मैंने बताया था कि किस तरह से सोशल मीडिया पे गृहिणियां जाकर घरों को तोड़ रही हैं और उसे जस्टिफाई कर रही हैं।
किस तरह बच्चों से उनका बचपन छीना जा रहा है। पर आज मैं जो बात कर रही हूँ ये इतना विभत्स है कि मुझे भी सोचना पड़ रहा है कि मैं इस पे कैसे बात करूं, मगर बात करनी जरूरी है। ये जो भी लड़कियां हैं, मैं एक आउटडेटेड लड़की हूं और मुझे ये ऐसा फील करने में कोई भी शर्म की बात नहीं है। सचमुच हम आउटडेटेड हैं, और अगर आधुनिक होना ऐसा होता है, आप लोग जैसा होता है, तो ईश्वर करे हम हमेशा आउटडेटेड ही रहें। पत्रकारिता के क्षेत्र में रही हूँ, ज्यादातर सामाजिक विषयों पर काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, सामाजिक संगठनों के साथ काम किया है। तो बहुत सारे संगठनों के जरिए हमारा आना जाना होता था। आज क्या हुआ है कि किसी मोहतरमा ने एक ऐसा ट्रेंड चलाया है जिनके कारण लड़कियां अपने नाम के साथ रंडी विद प्राइड, रंडी, शब्द को ध्यान से सुनिए, रंडी विद प्राइड लिख रही हैं। उनके आपके लिए ये एक ट्रेंड भर है। अब इससे भी आगे की बात कि इससे आप्लावित होकर, प्रेरित होकर कविताएं लिखी जा रही हैं। आप अपने ऐसी घरों में रहकर अपने मम्मी पापा की कमाई उड़ाते हुए या अपनी ही कमाई उड़ाते हुए कल्पना भी नहीं कर सकती हैं कि आप जिनकी बात कर रही हैं उनको भी जब इस शब्द से पुकारा जाता है तो वो किस पीड़ा में जीती हैं, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती हैं। हम कर सकते हैं क्योंकि हम मिले हैं। मानव तस्करी की शिकार महिलाओं से मिली हूं मैं, बच्चों से मिली हूं। उनकी आंखों में जो दर्द होता है, जो तकलीफ होती है, मैंने वो दर्द देखा है, हम सारे पत्रकारों ने देखा है। और ये नॉर्मल नहीं है, ये उनकी जिंदगी का ऐसा जहर है जो उनको रोज खत्म करता है। आप खुद को रंडी विद प्राइड कहती हैं। आपके अंदर हिम्मत है वैसा जीवन जीने की, भगवान न करे वैसा जीवन किसी को मिले। एक समय था जब हम प्राचीन काल की बात करते हैं तो कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या कहा था, जो कि रंडी जो शब्द है इसी शब्द से के आसपास की बातों को कहा जाता है। और जो लड़कियां संघर्ष करती हैं, मेहनत करती हैं, हम लोगों के केस में, हम लोगों में भी ऐसा चलन रहा कि ये शब्द कहा गया। और कितना चुभता है वो जहर, कितना अंदर तक आपको मारता है कि सालों के बाद क्या, जीवन भर वो जहर नहीं जा सकता। और आप उस शब्द का तमाशा बना रही हैं जो किसी के जिंदगी भर का जहर है। आपको समझ में आ रहा है आप क्या कर रही हैं? रंडी विद प्राइड, मतलब गजब निर्लज्ज लड़कियां हो आप तो। कहां से आप ये पढ़कर आती हैं? आप जिसे रंडी कह रही हैं ना, या रंडी विद प्राइड करती हैं, उनके अंदर देखिएगा तो माता चंडी का स्वरूप होती है। कोई भी लड़की, कोई भी महिला अपनी मर्जी से अपना घर नहीं छोड़ती। उसको इमोशनल ब्लैकमेल करके कोठों पर ले जाया जाता है। कोई भी अपनी मर्जी से ये जीवन नहीं चुनता, ये उनके जीवन का दंश है। कभी आप गई हैं? आप तो जीबी रोड और सोनागाछी जैसे इलाकों का नाम सुन के ही नाक बहुत सिकोड़ लेंगी, लेकिन हम लोगों ने सुना है, मैंने देखा है, लिटरली। तमाशा नहीं है ये। आप जिनको रंडी कहती हैं, ये वो है जिनसे सलीका सीखने के लिए नवाबों के बेटे आते थे। लेकिन बाद में, और ये हमेशा से रहा है, कि औरतों को इस्तेमाल किया जाता रहा है और उनका जीवन दूभर किया जाता रहा है। आप समझ रही हैं आप क्या बोल रही हैं? आप किस बारे, ट्रेंड के बारे में क्या लेके जा रही हैं? आप में हिम्मत है? आप उस जीवन के बारे में क्या जानती हैं? हमने देखा है, हमने उनकी तकलीफ देखी है। छोटे से कमरे में जिसमें एक व्यक्ति, दो व्यक्ति रह सकता है, उस पर किस तरह ठूस के उनको रहना पड़ता है, वो हमने देखा है।
कभी फुर्सत हो और हिम्मत हो तो जाकर देखिए जिनको आप रंडी कहती हैं। दुष्कर्म पीड़िता को तो फिर भी अदालत तक बात उनकी जाती है, जनता की सहानुभूति उनको मिलती है, लेकिन मैं जिनकी बात कर रही हूं और आप जिनका नाम गर्व से लेती रही हैं, उनको ऐसा कुछ नहीं मिलता। उनके जीवन में अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं है। मतलब मैं क्या कहूं, मेरे समझ में नहीं आ रहे। मैं आपसे पूछती हूँ, आप क्या जी सकेंगी दिन रात जब आपकी देह को भेड़िए नोचते रहे और आप विवश हो, आप कुछ नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आपके पास जाने के लिए कोई आसरा ही नहीं है। आपके घर वाले आपको नहीं अपनाएंगे, भले ही उसमें आपकी गलती ना हो, भले ही आपको किडनैप करके लाया गया हो, उनको पता चलेगा तो भी लोग उनको नहीं वो करते हैं कि आप में हिम्मत है कि 100-200 रुपए के लिए कोई आपकी देह से खिलता रहे और वो पैसे भी आपके हाथ में ना है। वो या तो कोठी की मालकिन ले जाए या पुलिस को आपको देने पड़े और वहां भी फ्री सर्विस देनी पड़े। हिम्मत है आप में? हिम्मत है आप में? सह पाएंगे कि दिन रात दिन में 10 बार, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक? मैं ये कह रही हूं क्योंकि ऐसा होता है। हम लोग मीडिया वर्ल्ड में हैं, हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। पुलिस से लेकर चोर तक, संतरी से लेकर मंत्री तक, बूढ़ों से लेकर जवान तक, सब के सब पड़े हुए रहते हैं। आप उस दर्द को समझ सकती हैं? कि आप सह पाएंगी कि आपके बच्चे को उसके बाप का नाम तक नहीं मिले, उसको कहीं स्कूल में एडमिशन ना मिले, उसको शिक्षा का अधिकार ना मिले, उसको स्वास्थ्य का अधिकार ना मिले, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक रंडी का बच्चा है? आई एम सॉरी टू से, लेकिन आज का फेमिनिज्म, आज की स्त्रीवादी सोच अपने लक्ष्य से भटक गई। उनको पता ही नहीं है कि वो करना क्या है। उनकी मुक्ति चाहिए तो कैसे चाहिए? किसी भी समस्या का समाधान उसको नॉर्मलाइज करना नहीं होता है। रंडी कल भी एक गाली थी, रंडी आज भी एक गाली है और रंडी कल भी गाली ही रहेगी। आप इसे नॉर्मलाइज नहीं कर सकती हैं। जिस शब्द का उच्चारण ही इतना दर्द देता है, इतनी वेदना देता है, आप अपनी खोखली मानसिकता के साथ उसे ट्रेंड बना रहे हैं। आपको पता है इसके साथ क्या होगा? जो लड़कियां बैग उठाकर हर दिन संघर्ष करती हैं, अपने घर से अलग सड़कों पर निकलती हैं, जिनके आहर बार ऐसे लोग आते हैं, उनका मनोबल नीचा गिराने के लिए वो इसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और आप इसको नॉर्मलाइज कर रही हैं, जिससे कल को कोर्ट में भी अगर ये मामला जाए तो कोर्ट भी कह रही है कि ये शब्द तो अब सामान्य हो गया, अब इस व्यक्ति को सजा नहीं मिल सकती। क्या चाहते हैं? हिम्मत है तो मैं एक बात कहती हूँ, जो भी महिला साहित्यकार है, जो भी है, मत कीजिए ऐसा। नॉर्मलाइज होने से समस्या का समाधान नहीं मिलता है। कि उनका समाधान है कि हम करते रहते और उनकी आदत बिगड़ते, वो मतलब वो ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो कोई और शब्द खोज लेगा। और सारी की सारी ये जो गालियां हैं औरतों के नाम पे है। अगर हिम्मत है ना आपके अंदर, आप कुछ कहना ही चाहती हैं, तो उन औरतों के साथ जाके रहिए, उनका जीवन देखिए, उनका दर्द देखिए। मतलब तमाशा मत बनाइए उनकी तकलीफ का। ईश्वर को धन्यवाद कहिए कि उन्होंने आपको एक अच्छा जीवन दिया है। कभी इतिहास पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि ऐसी कितनी गुमनाम स्त्रियां हैं जिनको आप रंडी कहते हैं, असल में वो चंडी थी और एक माता की तरह हमारे कितने क्रांतिकारियों की मदद उन्होंने धन देकर की है, सब कुछ अपना लुटा दिया। अगर सब कुछ अच्छा था तो आप सोचिए, जो आम्रपाली थी, एक नगर वधू थी, ऐसा क्या हुआ कि अगर उनको ये शब्द अच्छा लगता हो, ऐसा क्या था कि वो अब तक सब कुछ छोड़ छाड़ कर गौतम बुद्ध के पीछे आती है? कोई ना कोई कसक तो रही होगी। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा। आप अगर इनसे पूछेंगे ना तो इनका मतलब उनका जो ड्रीम यही होगा कि उनको परिवार मिले, उनको सम्मान मिले, और समाज इनमें से उनको कुछ भी नहीं देता है। आप नॉर्मलाइज करेंगी तो ये नॉर्मल बन के और भी लड़कियां इंटरेस्टेड में आएंगी, इस नर्क में और आएंगी।
क्या करेंगे आप? एकदम मुझे घिन आती है। इस शब्द पे मैं बात नहीं करना चाहते थे। जो भी ट्रेंड के आधार पे आप लोग करती हैं ना, वो सिर्फ मुझे पब्लिसिटी स्टंट लगता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आपके 2-4 फॉलोअर्स बढ़ेंगे घटेंगे, घटता बढ़ता रहता है। लेकिन उन लड़कियों का क्या कि रोज दिन में 24 घंटे में 48 बार उस नर्क को अपनी देह पर जीती है। आपने उनके लिए क्या किया और आप उनके लिए क्या कर सकती हैं? क्या आप उनका दुख कम कर सकती हैं? क्या आप उनको परिवार दिला सकती हैं? क्या आप उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब का अधिकार दिला सकती हैं? हिम्मत है आप में? वो दुर्गा पूजा के दौरान एक मिट्टी ले जाके मूर्ति बनाना एक बात अलग है, लेकिन बाकी उसमें भी ज्यादातर जो यौनपल्ली की महिलाओं को वो अपनी पूजा अलग करती हैं। क्या आज जितनी लड़कियां ये जो ट्रेंड चला रही हैं, क्या किसी में इतनी हिम्मत है कि उस रंडी खाने से एक रंडी को लाकर अपने घर में जगह दे, उसको अपनी बहन की तरह दे, अपने भाई की शादी उससे कर सके या अपनी बेटी की शादी उससे कर सके? हिम्मत है आप में? सोचिए, परिवार ना होने का दुख, सम्मान ना पाने का दुख क्या होता है जब आप उनके बीच में जाएंगी, तब आपको पता चलेगा। आप में हिम्मत है कि उस बदबू मारती कोठरी में आप रह जाएं? चंडी बनिए। और जिसे रंडी कहती है ना, वो भी उस शब्द को सुनना नहीं चाहती। अगर समस्या का समाधान नहीं कर सकती तो उनकी समस्या को और मत बढ़ाइए, तमाशा मत बनाइए उनकी पीड़ा का, उनकी व्यथा का। वो चंडी है, वो अपनी इस घुटन भरी जिंदगी से सबके सब अपने बच्चों को बाहर निकालना चाहती हैं। उसमें जो मां का स्वरूप है ना, उसको देखिए। सब कुछ पब्लिसिटी स्टंट नहीं होता बहनों, आई सॉरी टू से। और ये जो ग्लैमराइज करने का जो चक्कर पड़ा है ना, ये जो आपको जो संजय लीला भंसाली का देवदास और ये हीरा मंडी ब्ला 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 जो भी दिखता है, वो सिर्फ पर्दे की चमक है। कभी दिखाएंगे अगर होगा तो दूसरे माध्यमों से कि वहां का अंधेरा क्या है। कभी जाके देखिएगा अपने इलाके में, वहां कोई खड़ा भी नहीं रहना चाहता है। हिम्मत है आपके अंदर वैसा जीवन जीने की? इन रंडी, जिनको आप रंडी कहते हैं, उनमें चंडी छुपी है, माता छुपी है, जो अपने अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए खुद नर्क में जीने को तैयार है। आप क्या देंगे उनको? आप उनको क्या कर देंगे? कभी बात होगी तो हम आपको बताएंगे अजीजन बाई के बारे में। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनसे महापुरुष तक प्रेरित हुए, उनके आगे झुके हैं, उनको नमस्कार किया है। कभी बात होगी तो बताएंगे, लेकिन भगवान करे किसी को ऐसा जीवन ना देखने को मिले। और आप लोगों को थोड़ी सद्बुद्धि दे ईश्वर कि इस घटिया ट्रेंड को, जो कि सचमुच घटिया है, उससे मुक्ति दे। नमस्कार।